नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय पर्यावरण। पर्यावरण में पाठ 25 मेरी तहसील। अब हमारी अलग अलग तहसील होती है। जहाँ आप रहते हो वहाँ की तहसील अलग होती है। जैसे गुजरात की तहसील अलग होगी, राजस्थान में तहसील अलग होगी, वहाँ की संख्याएँ अलग अलग होगी। तहसील का मतलब होता है विभिन्न गांवों के समूह क्या बनाते हैं, तहसील बनाते हैं। आपके जैसे गाँव, आपका जो गांव है उसके आसपास और भी गांव होते हैं ना, तो वो सब विभिन्न अलग अलग गांव मिलकर क्या बनाते हैं, तहसील बनाते हैं। तो आज हम इस पाठ के अंदर मेरी तहसील के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर एक जयपुर लिखा है। क्या है? जयपुर। उसमें देखो आसपास कौन कौन से गांव है। फलूम, आंगलोड, हीरपुरा, हाथीपुरा। तो देखो यह रिच्चन का गांव है। किसका है? रिच्चन का। वह जयपुर में रहता है। जयपुर के आसपास के गांव में विषय में जानकारी दी गई है। इसके आधार पर चर्चा कीजिए। अब देखो यहाँ पर इसके आसपास क्या है, ये गांव दे रखा है, ये एक गांव, उसके आसपास गांव दे रखा है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक तहसील। सोचिए और बताइए आपके आसपास कौन से गांव है। तो अब आप जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन से गांव है उसके बारे में आपको लिखना है। आपका गांव किस तहसील में है और आपका गांव किस तहसील के अंदर है वो भी आपको लिखना है। तो देखो ये आप आपके पापा से पूछकर लिखोगे। आपका यहाँ पर नाम लिखोगे, आप जहाँ रहते हो वहाँ का लिखोगे और फिर लिखोगे मेरे गांव के नज़दीक के गांव। तो यहाँ पर आप बनाओगे सबसे पहले अपने गांव का नाम, फिर उसके आसपास जो भी 3-4 गांव है उन गाँवों का क्या करोगे, आप नाम लिखोगे। तो ये किससे पूछ के करोगे? आपके पापा से। फिर है आसपास के गांव के नाम जो यहाँ लिख रहे हो उसको इस कोष्टक में भी आपको लिखना है। अब देखो हमने आसपास के गांव के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आपके गांव के आसपास कौन कौन से गांव हैं उसकी जानकारी आपको देखनी है। गुजरात राज्य में 250 तहसीलें। अब गुजरात राज्य में कुल मिलाकर कितनी है? 250 तहसीलें हैं। प्रत्येक तहसील के अलग अलग गांव है। अब बच्चों याद रखना कि जितनी भी तहसील है उसके अपने अलग अलग गांव होते हैं। अब उस तहसील के अंदर 4 गांव आए, 5 गांव आए, 8 गांव आए, वो अलग होता है। विभिन्न गांवों के समूह से तहसील बनती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग गांव से क्या बनती है, तहसील बनती है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे गांव है, वो मिलाकर एक तहसील बनाते हैं। हम अपनी तहसील के बारे में जानेंगे। तो आपको अपनी तहसील के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आप कहाँ रहते हो, आसपास के गांव कौन से, उसमें कौन सी तहसील लगती है, आया समझ में। और इतना आपको याद रखना है कि गुजरात राज्य में कुल मिलाकर 250 तहसीलें होती है। अब देखो यहाँ पर आपको वडोदरा जिले के बारे में दे रखा है। जैसे हमारा अहमदाबाद भी एक जिला है, उसी तरह वडोदरा भी क्या है, एक जिला है। यह जानकारी रतन की तहसील की। अब यहाँ रतन एक लड़का है, उसके यहाँ की तहसील के बारे में देख रखा है। यहाँ पर वडोदरा जिले के विविध तहसीलों की जानकारी दी। अब ये वडोदरा जिले की तहसील है, जैसे सावली, वागोड़िया, करजन, पादरा। अब इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव होंगे। तो जिला, जिला से तहसील, तहसील से फिर गांव बनते हैं। तो ये जैसे वागोड़िया है तो वागोड़िया के आसपास गांव होंगे, सावली है, सावली के आसपास गांव होंगे, करजन है तो करजन के आसपास। लेकिन मेन ये कौन सा जिला है? वडोदरा जिला। वैसे हमारे अहमदाबाद ज़िले में भी क्या होती है, अलग अलग तहसीलें पाई जाती है। सोचिए और बताइए यहाँ और कौन कौन सी तहसीलें होगी। हमारी तहसील कौन से ज़िले में? अब आपको बताना है कि इसके आसपास कौन कौन सी तहसील होगी और आप जहाँ रहते हो। यहाँ पर आपको इसका नहीं बताना, आपने जहाँ पर अपने गांव का लिखा है वहाँ की और कौन कौन सी तहसील होगी और आप किस ज़िले में आते हो। जैसे हम तो अहमदाबाद में आते हैं, लेकिन आप गाँव में रहते हो तो आप गाँव की अपनी तहसील के बारे में लिखोगे। अब ये आपको होमवर्क में करना है कि मेरे गांव का नाम ये है, मेरा गांव इस तहसील में आता है, मेरी तहसील के और तहसील भी जुड़ी हुई है आपके गांव के तहसील के साथ, और कौन कौन सी तहसील जुड़ी है वो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर बनाना है और लिखना है। अब देखो हमारे आसपास अनेक गांव है। अब आपके आसपास भी बहुत सारे गांव होंगे या नहीं होंगे। विविध गांव मिलकर तहसील बनाते हैं। हमने पीछे देखा था, अभी पढ़ा था, विविध तहसील मिलकर जिला बनाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि विविध तहसील मिलकर क्या बनाती है, जिला। तो देखो पहले गांव आते हैं अलग अलग, उससे क्या बनती है, तहसील बनती है, और अलग अलग तहसील से मिलकर क्या बनता है, जिला बनता है। प्रत्येक गांव, तहसील और ज़िले की अपनी विशिष्ट पहचान होती या नहीं होती। प्रत्येक गांव की और विशिष्ट ज़िले की अपनी अलग अलग पहचान होती है। वहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कोई धार्मिक स्थल ऐसा होगा या कोई और चीज़ होगी। अपनी तहसील की विविध विशेषताओं के बारे में जानकारी नोट कीजिए। अब यहाँ पर एक
टेबल दे रखी है, एक सारणी दे रखी है, आपको पूरा करना है। अपनी तहसील मतलब आपकी जो तहसील है वहाँ पर कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, कौन कौन से वाहन, जैसे आप राजस्थान साइड चले जाओ तो वहाँ किसी तहसील में आप देखोगे, जैसे जयपुर वगैरह है, वहाँ के गांव में ऊँट गाड़ी और इनका जहाँ पर मरुस्थल स्थान होते हैं वहाँ होता है। फिर वहाँ कौन कौन सा धार्मिक स्थल है देखने लायक, जैसे हमारे गुजरात में अक्षरधाम वगैरह है वैसे, ठीक है। फिर देखने लायक स्थल कौन सा है, और 2 चीज़ें आप देखकर इसको भरोगे। फिर है पढ़िए और बताइए। हमारे नज़दीकी गांव पड़ोसी गांव कहलाते हैं। अब हमारे नज़दीकी मतलब पास वाले गांव क्या कहलाते हैं, पड़ोसी गांव कहलाते हैं। जैसे ये आपका गांव, फिर आप वहां से 10-1 किलोमीटर चले गए तो दूसरा गांव आया, तो ये आपका पड़ोसी गांव कहलाता है। जैसे आपके घर के पास दूसरा घर होता है तो आप उसको पड़ोस कहते हैं, उसी तरह। और नज़दीकी तहसील पड़ोसी तहसील कहलाती है, और उस गाँव में लगने वाली तहसील आपकी पड़ोसी तहसील कहलाती है। कई बार पड़ोसी गांव की भी दूसरी तहसील में हो सकता है। आसपास के गांव के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना है तहसील का नाम, गांव का नाम, कौन रहता है, क्या करता है। तो आपको ये बताना है, जैसे आपके मामा है कहाँ रहते हैं, उनके गांव का नाम क्या है, कहाँ उनके कौन सी तहसील लगती है और वो क्या काम करते हैं। वैसे आपके चाचा कहाँ रहते हैं, तो इस तरह आपको क्या करना है, इसको भरना है। ऐसी अन्य तहसील और गांव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें और अपने मित्र को भी दीजिए, मतलब सबको जानकारी प्राप्त करके अपने मित्रों को आपको देनी है। तो आपको समझ में आया ना तहसील क्या होता है। तहसील मतलब विभिन्न गांवों का समूह, जिसे हम तहसील कहते हैं। तो जो होमवर्क मैंने आपको करने को दिया है वो आपको खुद से भरना है। उसमें आप आपके मम्मी पापा की मदद ले सकते हो। आप उसके अंदर अपने मम्मी पापा से पूछकर सब भरोगे कि आसपास गाँव कौन सा है, कौन सी तहसील लगती है। धन्यवाद बच्चों।